नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके मेजर ऑफ डिस्पर्सन की, और उसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, मोड, परसेंटाइल, डेसाइल और क्वार्टाइल्स, इसके साथ जो भी हमारे पास रिलेशनशिप एक दूसरे में एग्जिस्ट करती थी उनकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। और अब इसके बाद आज की क्लास से हम लोग एक नया चैप्टर, नया टॉपिक आपका रहेगा मेजर ऑफ डिस्पर्सन का। और डिस्पर्सन का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोशिश करेंगे कि 2 से 3 क्लास में ये टॉपिक भी आपका पूरा हो जाए, क्योंकि ज़्यादा इसमें सिलेबस है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट टू टेलीग्राम चैनल। और अभी जस्ट एक मतलब JSO के लिए भी एक टेलीग्राम चैनल बना दिया गया है, तो आप सर्च कर लेंगे, उसका लिंक अगली क्लास में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और यहाँ पर इसका यही सब रहेगा। और इसके बाद यहाँ JSO L1 क्लासेस JSO आप सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में, तो वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वहाँ पर भी स्पेसिफिकली जो इससे रिलेटेड सारी क्लासेस हैं, सारे PDF हैं, उसी ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और ये L1 क्लासेस आप सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर पे, तो ये आपको इस लोगों के साथ आपको मतलब ऐप मिलेगा, जिससे आप रजिस्टर करके बाकी सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। और किसी क्वेरी के लिए इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का ये जो टॉपिक था ये ख़त्म हो चुका है। और अब हमारे पास डिस्पर्सन है, और इसमें ध्यान में रखना मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और रिलेटिव डिस्पर्सन्स की बात की गई है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन्स की। ये ध्यान में रखिएगा कि इस चैप्टर से और सेंट्रल टेंडेंसी वाले चैप्टर से, इन दोनों से मतलब 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर साल पेपर में रहता है। तो अच्छे से इसको पढ़िए, ताकि मतलब जो आपका एग्ज़ाम है वो अच्छा जाए। और इस पर प्रैक्टिस सेट जो तैयार हुआ है वो ग्रुप में डाल दिया जाएगा, इस JSO वाले ग्रुप में। और जो लोग पेड कोर्स वाले हैं उनके लिए कुछ अलग से जो मतलब डिज़ाइन किए गए हैं प्रैक्टिस सेट, वो L1 क्लासेस का जो प्रैक्टिस सेट वाला सेक्शन है, जहाँ पे आप डेमो वीडियोज़ और देखते हो, वहाँ पे प्रैक्टिस सेट वाले सेक्शन में वो आपके जो भी प्रैक्टिस सेट रहेंगे वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप उनका अच्छे से लाभ उठा सकें। विथ आंसर उसमें दिया जाएगा, कि चूँकि वो PDF फॉर्मेट में ही होता है, और PDF फॉर्मेट में रहता है, तो उसमें विथ आंसर दिया जाएगा, तो आप उसको मतलब एक तरीके से रीड आउट कर सके जल्दी से। हालांकि ज़्यादातर मतलब चीज़ें यहाँ पे कवर अप करा दी जा रही हैं, कुछ एक आध चीज़ें जो छूटी हैं, जो क्लास में नहीं कवर हो पाई हैं, या किसी एग्ज़ाम में, किसी दूसरे एग्ज़ाम में पूछी गई हैं और उनको यहाँ पे चर्चा में नहीं लाया गया, या वो क्वेश्चन नहीं आ पाया है, तो उनको हम प्रैक्टिस सेट जो पेड वाला है उसमें ऐड कर दिए हैं। ठीक है, तो बाकी ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जल्दी से मतलब एग्ज़ाम से आने से पहले कोशिश ये करिए कि जितने भी प्रैक्टिस सेट यहाँ से दिए जा रहे हैं वो प्रैक्टिस सेट सभी के सभी हल करिए। और इसके बाद जो प्रैक्टिस सेट की जो क्लास है, कुछ दिन में सोच रहे हैं कि हम लाइव करते हैं। लाइव इसलिए मतलब थोड़ा सा हेजिटेशन है हमें, एक तो टाइम को लेके थोड़ा सा हमारा शेड्यूल भी गड़बड़ है। और लाइव ज़्यादातर हमारी जो क्लासेस होंगी वो संडे को ही होंगी, क्योंकि ऑफिस से जो भी टाइम मिलता है उसी में आपकी क्लासेस रिकॉर्ड की जाती हैं। फिर उसके बाद अभी जो ये क्लास रिकॉर्ड की जा रही है लगभग रात के 11:30 बज रहे हैं, तो इसमें मान के चलिए कि जो क्लास है वो पॉसिबल नहीं हो पाती है थोड़ी सी लाइव इतने टाइम मतलब करना। इस टाइम में जब फ्री मिला हुआ है, तो इस टाइम मतलब लाइव करना थोड़ा सा उचित नहीं होता, कि इतनी रात को क्या ही करेगा, एक आदमी जग रहा है, डिस्टर्ब है, मास्टर थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो इस तरीके से इसका मतलब ये नहीं कि सबको डिस्टर्ब किया जाए। तो इस तरीके से मतलब लाइव क्लासेस सैटरडे या संडे पे किसी दिन रहेंगी, और उसमें आप लोग जो क्वेरीज रहेंगी उन क्वेरीज को पूछ सकते हैं। महामैराथन 1-2 क्लासेस होंगी, जिसमें हम पूरा कोर्स एक बार रिवाइज कराएंगे आपको एग्ज़ाम से पहले। ठीक है, तो आइए अब हम लोग मेजर ऑफ डिस्पर्सन पे चर्चा करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा मेजर ऑफ डिस्पर्सन। सॉरी, जो जिस तरीके से हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जिस तरीके से हम सेंट्रल पॉइंट या सेंट्रल मेजर ऑफ
मेजर निकालने की कोशिश करते हैं, जो सेंट्रल मेजर होता है उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उसी तरीके से मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हम वेरिएबिलिटी को चेक करते हैं कि सेंट्रल पॉइंट से हमारा वेरिएबिलिटी कितनी है हमारे डेटा में। ठीक है, तो डिस्पर्सन का मतलब यही होता है कि डिस्पर्सन means variability of the data। वेरिएबिलिटी ऑफ द डेटा मतलब इसका ये कहने का कि हम डिस्पर्सन के माध्यम से जो डेटा हमारे पास वेरी कर रहा है यहाँ वहाँ, मतलब इस तरीके से जो वेरिएशन है हम उनको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास मेन जो मेजर होते हैं, जो वेरिएशन को मेजर करने के मेन तरीके हैं वो मेनली 4 होते हैं, और उन चारों को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक, पहला है रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा है हमारा मीन डेविएशन, और चौथा है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जिस तरीके से हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन हमारा आइडियल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है, उसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्सन में स्टैंडर्ड डेविएशन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है, ठीक है, आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। और ये 2-3 बार पूछा गया है, आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन क्या होता है, ये किसको हमें कहते हैं। अब इसके बाद प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगी, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि प्रॉपर्टीज बहुत हालांकि इंपॉर्टेंट की नहीं होती आपके, लेकिन हम फिर भी बता दे रहे हैं कि पहला इट इज रिजिडली डिफाइंड, अगला इट इज बेस्ड अपॉन ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, अगला इट्स कैलकुलेशन, ऐसे लिखिए, इट्स कैलकुलेशन इज सिंपल एंड इजी। इसका कैलकुलेशन जो है सिंपल और इजी होना चाहिए। अगला होगा हमारे पास इट इज एमिनेबल टू यूज इन फ्यूचर। ठीक है, अगला इट इज नॉट अफेक्टेड by extreme values and fluctuation of sampling। It is not affected by extreme values or fluctuation of sampling। ठीक है, तो ये इतनी जितनी प्रॉपर्टीज हैं इन्हीं को हम कहते हैं कि आपका आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्सन की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो पहला मतलब हमारे पास मेजर है, हम उसकी चर्चा करेंगे। पहला मेजर है हमारा रेंज।
रेंज क्या है कि रेंज मैक्सिमम और मिनिमम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रेंज, एक सेकेंड ऐसे लिखिएगा कि द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट या मैक्सिमम कह सकते हैं, ठीक है, एंड स्मॉलेस्ट मिनिमम, द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इज डिफाइंड एज रेंज, ठीक है, डिफाइंड एज रेंज, ये हमारा रेंज डिफाइंड है। अब इसके बाद यहाँ पर मान लेते हैं क्या, लेट ए एंड बी बी द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, देन रेंज इज इक्वल टू ए माइनस, ये हमारा रेंज इस तरीके से डिफाइंड होता है, ठीक है। ये हमारा रेंज इस तरीके से डिफाइंड होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो अगला मेजर ऑफ सेंट्रल डिस्पर्सन होता है उसको हम कहते हैं ये क्वार्टाइल डेविएशन है। तो दूसरा जो हमारा रहेगा, ये तो हमारा पहला हुआ, अब हमारे पास जो दूसरा है इसको कहते हैं क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन। यहाँ पर हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन किस तरीके से डिफाइन होता है, इसमें मान लेते हैं लेट Q1 and Q3 be the Q1 and Q3 be the first and last quartiles of a distribution, then the quartile deviation is defined as quartile deviation is defined as quartile deviation is equal to 1/2 Q3 minus Q1। ये आपका क्वार्टाइल डेविएशन इस तरीके से डिफाइंड होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो क्वार्टाइल डेविएशन है, इसके साथ हमारे पास जो अगला मेजर ऑफ डिस्पर्सन होता है वो मीन डेविएशन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन। यहाँ पर हमारे पास देखेंगे तो मीन डेविएशन जो होता है ये कुछ मॉड वैल्यू के रूप में डिफाइंड होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा, क्वार्टाइल डेविएशन का ये फार्मूला कई बार पूछा गया है एग्जाम में। अभी जो मीन डेविएशन का फार्मूला है इसमें एक दो रिजल्ट हैं कि अबाउट मीडियन सबसे मिनिमम होता है, ये एक तो 7-8 बार पूछा जा चुका है। तो इसलिए यहाँ पर आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है कि कैसे हमारे पास कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या कि लेट EXI बाई EFI, EXI FI I बराबर 1 to n B of frequency distribution then the mean deviation
इज। मीन डेविएशन ऐसे लिखेंगे, मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए इज। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई मेजर है ए, उसके करेस्पॉन्डिंग अगर हम यहाँ पे मीन डेविएशन लिखना चाहें तो इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, एम डी ए, ब्रैकेट में इसका मान लिखा जाता है। ये डिफाइंड होता है 1/n समेशन i बराबर 1 to n एफ आई और मॉड ऑफ एक्स आई माइनस ए। ये होता है हमारा मीन डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए का फॉर्मूला। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर देखेंगे, तो अगर हमारे पास मेजर अलग अलग लें तो उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन ऐसे यहाँ पर लिख रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये क्या हो जाएगा, एम डी एक्स बार इज इक्वल टू 1/n समेशन i बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अगर हमें मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, इसका मान क्या हो जाएगा 1/n समेशन i बराबर 1 to n एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस एम डी। ठीक है, ये मीन डेविएशन अबाउट एम डी का मतलब मीडियन है, ये इस तरीके से डिफाइन होता है। अगर हमारे पास मोड आ जाए तो इस केस में क्या हो जाएगा, मीन डेविएशन अबाउट मोड, तो ये हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मोड को हम n0 लिख रहे हैं 1/n समेशन i बराबर 1 to n एफ आई मॉड ऑफ एक्स आई माइनस m0। ये हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मोड का फार्मूला होगा। ठीक है, अब जो रिजल्ट आपसे पूछा गया है, ये हम मीन डेविएशन जितने भी कैलकुलेट किए हैं, चाहे मीडियन हो, मीन हो या मोड हो, या आगे क्वार्टाइल अगर लेंगे तो यहाँ Q1 यहाँ Q1 हो जाएगा, Q3 लेंगे Q3 हो जाएगा, जो भी लेंगे वहाँ पे वो आ जाएगा। मीन डेविएशन अबाउट फर्स्ट परसेंटाइल, तो P1 यहाँ लिखेंगे, यहाँ P1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो नोट है ये है कि ये कई बार पूछा गया है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है, यही टर्म दैट इज, यहाँ पे इसको लिख दे रहे हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज मिनिमम इन all the मीन डेविएशंस। ठीक है, इन ऑल मीन डेविएशंस, जितने मीन डेविएशन हम चाहे जिस मेजर के अलॉन्ग उसको कैलकुलेट करें, उसका मान हम कैलकुलेट करें, उसमें जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा वो सबसे कम आता है। कारण इसका ये है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे ऑब्जर्वेशन होता है स्कैटर डायग्राम में, कुछ सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास स्कैटर डायग्राम में इस तरीके से ऑब्जर्वेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा ये स्कैटर डायग्राम में कुछ इस तरीके से ऑब्जर्वेशन हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ठीक है, ये हो गया। तो जो हमारा मीन है, मीन कहीं भी सेंटर में, जरूरी नहीं सेंटर में हो सकता है, ये हमारा मीन कहीं भी हो सकता है। हमारा मीडियन जो है वो सेंटर में होगा, वो एकदम सेंटर पॉइंट पे होगा, ये हमारा एमडी होगा। लेकिन मोड हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग हो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अगर एग्जिस्ट करे तो वहाँ पे हो जाएगा। इसी तरीके से परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल जो भी हम निकालेंगे वो मीडियन के अलावा जितने भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस आएंगे वो सभी इधर उधर किसी न किसी कोने में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स आई माइनस
जो टर्म हम निकाल रहे हैं, जो मॉडुलस वैल्यू या जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, वो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन वाली ही सबसे कम होगी, क्योंकि ये सेंट्रल में होता है। आप फिजिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े होंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में यही होता है कि जो हमारा मास है और उसकी मूल बिंदु से जहाँ पे हमारा सेंट्रल पॉइंट है उसकी दूरी mr² के रूप में लिखी जाती है। ठीक है, उसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो यहाँ पे होता है फिजिक्स का टॉपिक, उसी तरीके से यहाँ पर भी हमारे पास मीडियन होता मीन डेविएशन होता है अबाउट मीडियन। तो अबाउट मीडियन जो हमारे पास मीन डेविएशन है वो हमारा हमेशा सबसे छोटा होगा, क्योंकि ये सेंट्रल में होता है और सेंट्रल पॉइंट से हर एक पॉइंट की जो दूरी होती है, अगर वो सेंट्रल पॉइंट है तो हर एक जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के जो पॉइंट हैं उसकी डिस्टेंस मिनिमम होती है, शॉर्टेस्ट होती है। ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पे हमारे पास मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मिनिमम होता है। तो ये रिजल्ट आपसे कई बार पूछा गया है, 6-7-8 बार पूछा गया है। इसमें हर दूसरे चौथे एग्जाम में देखेंगे, जो भी एग्जाम जेएसओ की बात नहीं कर रहे हैं, एएसओ वगैरह के भी जो एग्जाम होते हैं उसमें देखेंगे तो दूसरे चौथे एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता रहता है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे पास अगला हमारा डेविएशन है या अगला हमारा जो मेजर है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन हम कहाँ से करते हैं, उसको कहते हैं मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हेडिंग डालेंगे कि मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, ये थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है जिसका वो थोड़ा सा नहीं, मतलब वो करिएगा। ये पेन का जो निब होता है, ये अगर सीधा सीधा निब पड़ रहा तो ये जो कलर सेलेक्ट किए हो आप वो चलेगा। उसके बाद अगर इधर उधर कहीं ये इसका बॉडी पार्ट टच हो गया तो ये कुछ अलग कलर में चलने लगता है। तो यहाँ पे बॉडी पार्ट अगर टच हो गया तो इस तरीके से चल जाता है। इसलिए इसका मतलब ये नहीं कि कुछ मास्टर कर रहा है, कोई कलाकारी, कोई जादू कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखते हैं कि लेट एक्स आई एफ आई बराबर 1 to n बी अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बी अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और then the mean square deviation about any point, then the mean square deviation about any point A is। तो ये क्या होता है, इसको हम मीन स्क्वायर डेविएशन को मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट एनी पॉइंट ए, या इसी को यस स्क्वायर भी कहते हैं, और ये डिफाइंड होता है 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई और एक्स आई माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है। अब यहाँ पर जो हमारे पास ध्यान में रखिएगा कि मीन स्क्वायर डेविएशन जो हमारा अबाउट मीन होता है, अगर यहाँ पर हम एक स्थान पे एक्स बार दैट इज मीन अगर हम ले लें तो यही हमारा वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम मीन स्क्वायर डेविएशन के बाद रूट मीन स्क्वायर डेविएशन लिखेंगे तब, या वेरिएंस हाँ ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन लिखते हैं पहले। यहाँ पर लिखेंगे क्या, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशन is known as root mean square
डेविएशन, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। ये क्या हो जाएगा, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन को यस से हम लिखते हैं, और ये हमारा होता है 1/n समेशन i बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर विथ अंडर रूट, ठीक है। तो ये हमारा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हो जाता है। अब हम वेरिएंस लिखते हैं। वेरिएंस के लिए आपको क्या बताया गया कि हमारे पास जो मीन स्क्वायर डेविएशन है, अगर यही हमारा ए पॉइंट जो है ये एक्स बार में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, एक्स बार में कन्वर्ट हो जाए, तो उस केस में हमारे पास जो मान आएगा ये हमारा मान वेरिएंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख रहे हैं वेरिएंस। तो यहां पर लिखेंगे द मीन स्क्वायर डेविएशन about mean is defined as variance, ठीक है। यहाँ पे वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा अगला मेजर ऑफ डिस्पर्सन था स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको हम 4th नंबर वहाँ पे कहेंगे, इसको यहाँ पे हम लिखते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, इसी वेरिएंस का पॉजिटिव स्क्वायर रूट या रूट मीन स्क्वायर जो हमने अभी लिखा हुआ है यहाँ पर, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन में यहाँ पे एक्स बार हो गया था, नहीं यहाँ पे ए होता है यार, ये ए रहेगा, सॉरी फॉर दिस गलती, रूट मीन स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर जो हमारे पास, अच्छा यहाँ सही है ना, हाँ, मीन स्क्वायर डेविएशन जो होता है इसी का हमने स्क्वायर रूट लिया है, तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हो गया। और यही यहाँ पर अगर पॉइंट हमारा ए बराबर एक्स बार हो जाए तो उस केस में हमारा यही रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। या इसको यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका जो हमारे पास जो वेरिएंस है इसी का हम स्क्वायर रूट ले लें, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा दें, तो यही हमारा रूट मीन स्क्वायर डेविएशन हो जाएगा अबाउट एक्स बार, और वही हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस is known as स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस इज नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग एस डी से लिखते हैं और इसको लिखते हैं सिग्मा, और ये लिखते हैं 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर विथ अंडर रूट, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास जो फार्मूला है इसमें हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। इस फार्मूले से जो हमारे पास वेरिएंस का फार्मूला हमारे पास यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसी फार्मूले को हम कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है आपसे यहाँ पे, तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला टू कैलकुलेट, ये 2 है, फार्मूला टू कैलकुलेट
वेरिएंस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/n समेशन आई एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे यही चीज़ हम एक्सपेंड कर देते हैं, समेशन आई एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x आई एक्स बार, ऐसा लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब समेशन और एफ आई का यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स बार का स्क्वायर माइनस 2 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एक्स आई और एक्स बार। अब यहाँ पे एक्स बार बाहर आ जाएगा, बाहर एक्स बार क्योंकि कांस्टेंट होता है तो बाहर आ जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ समेशन एफ आई बचेगा, समेशन एफ आई एन के बराबर होता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर एक्स बार बाहर आ जाएगा तो 1/n समेशन एक्स आई ये एक्स बार के बराबर हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर माइनस 2x बार स्क्वायर। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स बार का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा सिग्मा स्क्वायर। और इसी फार्मूले का हम यूज करेंगे, या कभी कभी यही फार्मूला इस तरीके से भी लिखा जाता है, एफ आई एक्स आई स्क्वायर माइनस 1/n समेशन आई, यहाँ पे एफ आई भी रहेगा। ठीक है, n आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई का। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला हो जाएगा हमारा वेरिएंस को कैलकुलेट करने का। ठीक है, वेरिएंस का कैलकुलेट करने का। अब हमारे पास जो अगला पॉइंट है, इसमें हमें देखना है कि वेरिएंस का मान चेंज होता है या नहीं जब हम इसकी ओरिजिन और स्केल को चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हम अगली हेडिंग लिखेंगे कि इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन वेरिएंस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सपोज कर लेते हैं लेट यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, दिस इम्प्लाइज एक्स आई इज इक्वल टू ए प्लस एच यू आई, और यही हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स आई बराबर ए प्लस एच यू बार। ये ध्यान में रखिएगा, अर्थमेटिक मीन वाले में इसका हमने कैलकुलेशन किया है एक बार, जहाँ पर हमारा ए क्या है, ए है चेंज इन ओरिजिन, ठीक है, और एच क्या है, चेंज इन स्केल। ठीक है, चेंज इन ओरिजिन और चेंज इन स्केल। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक्स आई और एक्स बार का मान यहाँ पे रख देते हैं। अच्छा, ये एक्स बार का मान होगा यार, थोड़ी सी गलती ज़्यादा हो रही कुछ, एक्स बार का मान, क्योंकि सुबह से क्लास लेते लेते सुबह से रिकॉर्डिंग चल रही है, पहले बीएससी वालों का, फिर उसके बाद जेएसओ या एसओ वालों का, फिर इसके बाद अभी कुछ एसएससी के और भी जो क्लासेस हैं उनका भी 1-2 रिकॉर्डिंग होगी, तो आज शायद रात भर यही हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/n समेशन आई बराबर 1 to n एफ आई एक्स आई का मान ए प्लस एच यू आई माइनस ए माइनस एच यू बार, ए कैंसिल हो जाएगा,
एच स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ये सिग्मा एक्स स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं क्योंकि एक्स रैंडम वेरिएबल का था। यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर कैपिटल एक्स लिखते हैं हम लोग क्योंकि ये रैंडम वेरिएबल होता है, एच स्क्वायर, और यहाँ पे 1/n समेसन आई बराबर 1 to n एफ आई यू आई माइनस यू बार का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं एच स्क्वायर सिग्मा यू स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा वेरिएंस का पोर्शन होता है, जो वेरिएंस होता है, ये चेंज इन ओरिजिन से तो इंडिपेंडेंट होता है लेकिन चेंज इन स्केल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब ए से तो इंडिपेंडेंट है, एच से नहीं। तो इसको हम लिख सकते हैं कि द वेरिएंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ origin but not for scale। ठीक है। अब इससे एक रिजल्ट आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सीरीज है, कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई भी डेटा हमारे पास है, हर एक डेटा में हमारे पास अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो हमारा जो नया वेरिएंस होगा वो यहाँ पे नया वेरिएंस हम लिख सकते हैं यू स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाला। तो अगर हमारे पास ओल्ड जो हमारे पास वेरिएशन, मान लीजिए कि हमारे पास किसी भी सीरीज का ऑब्जर्वेशन दे दिया गया, कह दिया गया कि एक क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास एक डेटा था जिसका वेरिएंस 15 था या 16 था। ठीक है, और उसमें कह दिया गया कि हर एक ऑब्जर्वेशन को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो उस केस में हमारा नया वेरिएंस क्या होगा? तो नया वेरिएंस हमारा उस ऑब्जर्वेशन के 2 के स्क्वायर के, जिस ऑब्जर्वेशन से हमने डिवाइड किया है उसके स्क्वायर के रिस्पेक्ट में घट जाएगा। ये यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड किया हुआ है, अगर ये 2 से मल्टीप्लाई किया होता तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाइड हो जाता एच स्क्वायर टाइम्स। ठीक है, तो हमारा जो नया वेरिएंस होगा वो हमारा 2 स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल में बताएंगे आपको कि किस तरीके से, मतलब अभी जो प्रैक्टिस सेट वाला पोर्शन आएगा तो प्रैक्टिस सेट वाले पोर्शन में इस पर आपको क्वेश्चन 1-2 बताए जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर कि अगर हमारे पास जो मीन स्क्वायर होता है, या नोट करके लिख लीजिए यहाँ पर, नोट मीन स्क्वायर डेविएशन, मीन स्क्वायर डेविएशन इज मिनिमम अबाउट मीन। ये ध्यान में रखिएगा, जो अभी हमने बताया मीन डेविएशन, ध्यान दीजिए मीन डेविएशन इज मिनिमम अबाउट मीडियन, लेकिन मीन स्क्वायर डेविएशन जब इसमें स्क्वायर लग जाए तो ये मिनिमम होता है अबाउट मीन। ये कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन में आपको क्वेश्चन गलत कर जाएंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मिनिमम होता है, जबकि मीन स्क्वायर डेविएशन अबाउट मीन जो है वो मिनिमम होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा कि वेरिएंस अगर हमारे पास 2 सीरीज हो या 2 से अधिक सीरीज हो तो उस केस में जैसे हम कंबाइंड मीन लिखते थे, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन लिखा, उसी तरीके से हम कंबाइंड सीरीज का यहाँ पे वेरिएंस भी लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज। ठीक है, वेरिएंस ऑफ कंबाइंड सीरीज। तो इसमें हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लेट सिग्मा 1 स्क्वायर एंड सिग्मा 2 स्क्वायर बी द variance and n1 and n2 be the number of observations
observations in first and second series respectively, then the combined variance is given by, कंबाइंड वेरिएंस हमारा किस तरीके से होगा, हम इसको आगे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर अपान n1 प्लस n2, ठीक है, वेयर d1 इज इक्वल टू x1 बार माइनस x बार एंड d2 बराबर x2 बार माइनस x बार, जहाँ पर क्या है x1 बार, वेयर x1 बार क्या है, मीन ऑफ फर्स्ट सीरीज, और उसके बाद x2 बार जो है हमारे पास मीन ऑफ सेकेंड सीरीज, ठीक है। ये हमारे पास कंबाइंड सीरीज का वेरिएंस होता है। तो ये आपका टॉपिक हुआ किससे रिलेटेड, जो हमारे पास मेजर ऑफ डिस्पर्सन है उससे रिलेटेड। अब जो हमारे पास अगला टॉपिक होगा वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन होगा, और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन को हम अगली क्लास में देखेंगे, क्योंकि ये क्लास फिर बहुत लंबी हो जाएगी। और अगली क्लास में हम लोग कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन की चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत जो मोमेंट्स होता है उसकी चर्चा करेंगे। फिर उसके अगली क्लास में हम लोग मेजर ऑफ स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस की चर्चा कर लेंगे। तो आपका ये टॉपिक, ये चैप्टर डिस्पर्सन का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक और ये नंबर पे कोई सी भी क्वेरी के लिए संपर्क कर सकते हैं। और बाकी कोई इन्फॉर्मेशन हो, कोई कन्फ्यूजन रहे तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे बात कर सकते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास। हैव ए नाइस डे, क्या हैव ए गुड नाइट, ठीक है। तो